महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट सामाजिक संगठन की ओर से कुछ दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष शरीफ बागवान साहब पुणे आए थे और उसी तरह हमने सातारे में सादिक अली बागवान की नियुक्ति की। तो हम इस तरीके की बातें कर रहे थे कि महाराष्ट्र में बहुत बेरोजगारी बढ़ी है। तो हमारे सातारा जिला अध्यक्ष सादिक अली बागवान ने कहा कि भाई हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, तो मैं एक रोज़गार मेळावा लगना चाहता हूँ, आप अगर कुछ कंपनी वालों से बात करेंगे। तो हमने बहुत सारे कंपनी वालों से बात की और वो कंपनी वाले भी आने को तैयार हो गए। तो हम महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट की ओर से रोज़गार मेळावा सातारे में 13 अगस्त को लेने जा रहे हैं। तो हमारे महाराष्ट्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बार्शी, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, नगर, औरंगाबाद, अकोला, जलगांव, हमारे जहाँ भी महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, कराड, जो भी कार्यकर्ता है, सबसे अपील है महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट की तरफ से ये मेळावे में शामिल हो जाए। और हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम महाराष्ट्र के हर जिले में एक इस तरीके का रोज़गार मेळावा लगाकर हमारे जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनको हम कंपनी में जॉब लगाने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से महाराष्ट्र के हर जिले में जाकर हम लोग इस तरीके का मेळावा लगाएंगे। मेरी सब कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से अपील है कि आप अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को लेकर, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष को लेकर ये मेळावे में सातारा में शामिल हो, क्योंकि हमें अगला कार्यक्रम आपके वहाँ रखना है। ऐसा समझकर आप आइए और कार्यक्रम में पूरी शोभा बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम। बस। महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट का 13 अगस्त 2024 को सातारा के अंदर बेरोजगार मेळावा होने जा रहा है। महाराष्ट्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए लिखे पढ़े नौजवानों के लिए, विद्यार्थी हो, विद्यार्थिनी हो, महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट ने बेरोजगार मेळावा का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली है और करीब करीब सातारा ज़िले से सभी तालुके से वहाँ पर बेरोजगार अपना किस्मत आजमाने वाले हैं। तमाम महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, महाराष्ट्र में कहीं पर भी हो, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष मुस्लिम महाराष्ट्र फ्रंट का हूँ और इसके नाते आपको बता रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ताकि ये इवेंट हमें पूरे महाराष्ट्र में करना है। नदीम भाई मुजावर, जो कि इसके संस्थापक अध्यक्ष है, उनसे बात हुई है, चर्चा हुई है कि पूरे महाराष्ट्र में बेरोजगारी के ऊपर हर ज़िले में रोजगार मेळावा का आयोजन किया जाए। तो आप इस प्रोग्राम को अगर आते हैं तो आपको दिखाई देगा कि प्रोग्राम कैसे किया जाता है, कैसे इसको किया जाए। ये आपको अनुभव जब मिल जाएगा तो आप अपने ज़िले में इसको अच्छे से कर पाएंगे। में ये मेळावा होने जा रहा है। तमाम बेरोजगारों से गुजारिश है कि इस मेळावे के अंदर अपनी तकदीर, अपनी किस्मत को आजमाइए, अपना बायोडाटा लेके पहुंचिए। 11 से 5 बजे तक ये मेळावा चलने वाला है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, मैनेजर, सीईओ वगैरह आने वाले हैं, जो आपका जगह पे स्पॉट पे इंटरव्यू लेके आपकी काबिलियत और आपका क्वालिफिकेशन, आपका अनुभव, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपका चुनाव किया जाएगा, जिसके लिए आप अपनी तैयारी से आइए, समय पर आइए और समय पर जाइए। और महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से, महाराष्ट्र के जहाँ भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, वो सातारा पहुँचिए, ताकि आपको महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट का ये पहला बेरोजगार मेळावा होने जा रहा है, जिसमें आप वहाँ ये देखने को मिलेगा कि मेळावा किस तरह से किया जाता है। और ये पहला इवेंट है और इसी तरह का इवेंट हर पूरे महाराष्ट्र में हम करने वाले हैं। हर ज़िले में ये प्रोग्राम चलाने वाले हैं। महाराष्ट्र में जितने बेरोज़गार हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको
मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटी के बड़े बड़े कंपनियों वालों के मैनेजर और उनकी टीम को हम एक जगह लाकर उनको उनके हिसाब से काबिले बंदे वहाँ पर चूज़ करने का, वहाँ पर निवड़ करने का, इंटरव्यू लेने का मौका महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट के माध्यम से होने जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए, इसको कॉपरेट कीजिए और इस प्रोग्राम को, इस मेड़ावे को कामयाब बनाइए। महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट का मैं उपाध्यक्ष होने के नाते आपसे गुजारिश करूंगा कि 13 अगस्त 2024 को सातारा में इस मेड़ावे के लिए ज़रूर आइए। बेरोजगारी एक ऐसी व्यापक सामाजिक आर्थिक चुनौती है, जैसे जैसे व्यक्ति अपनी उपजीविका बनाए रखने के लिए सार्थक रोजगार की तलाश करते हैं, बेरोजगारी में योगदान की जटिल परस्पर क्रिया सामने आती है। भारत को बढ़ती जनसंख्या के साथ ये मुद्दा और भी बढ़ता जा रहा है। इस जटिल मुद्दे से निपटने के लिए हमें और आपको आर्थिक संरचनाओं, तकनीक बदलाव और नीति जैसे ढांचे की समझ जरूरी है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये देश के विकास को धीमा कर देती है। जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होती है तो इससे विभिन्न समस्याएं पैदा हो सकती है। रोजगार के बिना व्यक्ति देश को नुकसान पहुंचाने वाली अनुसूचित गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं। बेरोजगारी में वृद्धि अक्सर कई युवाओं को आपराधिक व्यवहार की ओर ढकेलती है और पूरे देश को इसके परिणामों को से जूझना पड़ता है। अधिक लोगों के बेरोजगार होने से देश भर में चोरी, डकैती, हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में वृद्धि हो रही है। बेरोजगारी का मतलब सिर्फ लोगों के पास नौकरियां की कमी नहीं है, इससे स्थितियां भी शामिल हैं जहां लोग ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो उनके कौशल से मेल नहीं खाते। बेरोजगारी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके अतिरिक्त चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अल्प रोजगार, दर्शनात्मक बेरोजगारी, दीर्घकालीन बेरोजगारी और आकस्मिक बेरोजगारी है। भारत एक महत्वपूर्ण बेरोजगारी चुनौतियों का सामना कर रहा है और कई कारण इस समस्या में योगदान करते हैं, जैसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख कारण है क्योंकि अधिक लोग कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे नौकरियों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। ये स्थिति विशेषकर युवाओं में उच्च बेरोजगारी दर का कारण बन सकती है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत को अपनी जनसंख्या वृद्धि का प्रबंध चाहिए। अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना जैसी पहल को बढ़ावा देना जरूरी है। दूसरा कारण तकनीक शिक्षा कमी है। भारत में कई स्कूल और कॉलेज पुराने पाठ्यक्रम जैसे चल रहे हैं जो मौजूदा नौकरी बाजार की मार्गों के अनुरूप नहीं हो सकते। आज दुनिया की तकनीक कौशल के महत्व को देखते हुए युवाओं को शुरुआत में ही तकनीकी शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है ताकि बाद में हम उपयुक्त रोजगार पा सके। हमेशा देखते रहिए BV News 24 चैनल। खबरों की बात सच्चाई के साथ पर